Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाउंस रेट के बारे में। तो बाउंस रेट is a metric that measures the percentage of people who land on your website and do completely nothing on the page they entered. तो बेसिकली जिस पेज पे वो आए, कुछ भी नहीं किया उन्होंने और उसी पेज से वापस चले गए वेबसाइट के बाहर। सो दे डोंट क्लिक ऑन द मेन्यू आइटम, रीड मोर लिंक और एनी अदर इंटरनल लिंक्स ऑन द पेज। कहीं पे भी क्लिक नहीं किया, आए मे बी शायद स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन किया होगा, लेकिन कुछ एक्शन नहीं लिया, तो गूगल ने ट्रैक नहीं कर पाया कि वो एंगेज हुए, तो उनको बाउंस रेट में डाल दिया। दिस मीन्स दैट द गूगल एनालिटिक्स सर्वर डज नॉट रिसीव अ ट्रिगर फ्रॉम द विजिटर, तो इसलिए उसको बोलेंगे हम बाउंस रेट। अ यूजर बाउंसेस व्हेन देयर हैज बीन नो एंगेजमेंट विद द लैंडिंग पेज एंड द विजिट एंड्स विद अ सिंगल पेज विजिट। किसी दूसरे पेज पे जाता तब भी क्लिक करना पड़ता, तो उसी पेज पे रहा और वहां पे भी कोई एक्शन नहीं लिया। यू कैन यूज बाउंस रेट एज अ मेट्रिक दैट इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ अ वेब पेज एंड और द क्वालिटी ऑफ द ऑडियंस। तो मतलब जैसे लोग आ रहे हैं, जैसे कीवर्ड आपने लिए हुए हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा कि ऑडियंस स्टे करती है या नहीं करती। बाय क्वालिटी ऑफ योर ऑडियंस आई मीन वेदर द ऑडियंस फिट्स द पर्पस ऑफ योर वेबसाइट और वाइस वर्सा वेदर द वेबसाइट फिट्स द पर्पस ऑफ योर ऑडियंस। तो बेसिकली ऑडियंस का मतलब जैसे कीवर्ड आप लोगे वैसी ऑडियंस आएगी, और जैसे कीवर्ड आपने लिया कंटेंट वैसा दो, ठीक है ना, और वाइस वर्सा। इन अदर वर्ड्स इट कलेक्ट्स ऑल सेशन वेयर विजिटर्स ओनली विजिटेड वन पेज एंड डिवाइड्स इट बाय ऑल द सेशंस। तो वैसा रहेगा इसके अंदर। हैविंग अ हाई बाउंस रेट कैन मीन थ्री थिंग। द क्वालिटी ऑफ पेज इज लो, ठीक है, देयर इज नथिंग इनवाइटिंग टू एंगेज विद, योर ऑडियंस डज नॉट मैच द पर्पस ऑफ द पेज एज दे वोंट एंगेज विद योर पेज। अगर एंगेज नहीं हो रही तो इसका मतलब उनको जो चाहिए वो नहीं मिला, या विजिटर हैव फाउंड द इंफॉर्मेशन दैट दे वर लुकिंग फॉर। जो चाहिए था वो मिल गया, ज्ञान लिया, चले गए। सर्विस के लिए आए थे, फोन नंबर दिखा, फोन नंबर से सीधा कॉल कर लिया, चले गए, कोई एक्शन लिया ही नहीं, तो वो भी बाउंस में आ जाता है। लेकिन वो तो हमारे लिए लीड में कन्वर्ट हो गया, फिर भी बाउंस उसको बोल रहा है गूगल। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ये फ्लॉ है। अब हम बात करते हैं दो चीज़ों की, जिसमें बाउंस रेट है और दूसरा एग्जिट रेट है। बाउंस का मतलब होता है कि जैसे कोई जिस पेज पे गया उसी से बाहर आ गया तो बाउंस माना जाएगा। लेकिन अगर यूजर एक पेज गया, वहां से दूसरा, तीसरा, चौथे से बाहर जाता है तो वो एग्जिट माना जाएगा, फोर्थ। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस देखते हैं। हाउ मेनी पीपल हैव एंटर्ड थ्रू अ पेज एंड एग्जिट फ्रॉम द सेम पेज इज बाउंस रेट। एग्जिट रेट में डजंट मैटर फ्रॉम वेयर द विजिटर केम बट फ्रॉम विच पेज ही एग्जिट इज दैट पेज एग्जिट रेट। कहीं से भी आया हो, अगर डिजिटल मार्केटिंग दिल्ली वाले पेज से ही सारे बाहर जा रहे हैं तो उसका एग्जिट रेट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उसी पे लैंड कर रहे हैं और उसी से बाहर जा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया, अगर कोई ए पे आया, फिर बी पे गया, फिर ए पे आया और ए से चला गया, तो वो नहीं आएगा बाउंस रेट, वो एग्जिट रेट में आएगा। क्योंकि ए के बाद बी में गए, बी के बाद फिर ए में आके ए से बाहर गए, तो ये एग्जाम्पल है आपका एग्जिट रेट का, ना कि बाउंस का। बाउंस का मतलब होता अगर ए पे लैंड किया और ए से ही बाहर चला गया, दूसरे पे गया ही नहीं, तो लेकिन अगर उसने ट्रिगर कर दिया बी पे जाने के लिए, कहीं तो क्लिक किया होगा, तो जैसे ही क्लिक कर दिया बाउंस खत्म, ठीक है ना, वो चीज़ है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखो ABCDEF, ये बेसिकली मैंने पेजेस बनाए हुए हैं, और 1 2 3 4 5 6 जो आप देख रहे हैं ये यूजर्स हैं। तो जैसे यूजर नंबर 1 ए पे उसने एंटर किया, फिर वो बी पे गया, सी पे गया, डी पे गया और ई से एग्जिट कर गया। सेकंड यूजर ए से आया, फिर सी पे गया, फिर ई पे गया, फिर एफ से एग्जिट कर गया। फिर थर्ड यूजर ए से आया, फिर सी से एग्जिट कर गया। फोर्थ यूजर ए से आया और ए से एग्जिट कर गया। फिफ्थ यूजर बी से आया, फिर ए पे गया, फिर एफ से एग्जिट कर गया। सिक्स यूजर बी से आया, सी से एग्जिट कर गया। सेवन्थ और एट्थ यूजर बी से आया, बी से ही चले गए। नाइन्थ यूजर ई से आया, ई से ही चला गया। 10th यूजर सो ऑन, जो आप देख रहे हो प्रोसेस यहाँ पे। तो बाउंस की बात करें तो ए का बाउंस रेट कितना है, जो ए पेज है हमारा उसका बाउंस रेट कितना है। तो ए से गया आया तो नेक्स्ट पे चला गया, मतलब ट्रिगर किया इसने कुछ, ये भी नेक्स्ट पे गया, नेक्स्ट पे गया, तो ये ए से आया, ए से ही चला गया। ऐसे कोई और सिनेरियो यहाँ पे कोई ए से आया हो तो ए से कोई एंटर नहीं हुआ वेबसाइट में, चाहे वो EF के बाद ए पे गया हो, तो वो बाउंस में नहीं आता। जिस पेज पे आप डायरेक्टली लैंड करते हो और उसी से एग्जिट करते हो तो वो बाउंस में आता है। तो यहाँ पे 4 बार यूजर ए पे लैंड कर चुका है। जो पहले 4 यूजर हैं वो उन्होंने ए पे लैंड किया, और उसमें से फोर्थ यूजर जो है वो ए से ही एग्जिट कर गया, तो मतलब 1 आउट ऑफ 4। तो बाउंस रेट ऑफ ए इज 25%। बी 1 2 3 4, 4 बार बी से वो वेबसाइट में आया और 2 बार बी से ही बाहर चले गए 2 यूजर, तो 2 आउट ऑफ 4 50% बाउंस रेट हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे निकालेंगे। लेकिन एग्जिट की बात थोड़ी डिफरेंट है। मतलब ए पे टोटल विजिट कितने हुए, चाहे वो डायरेक्टली लैंड हुआ हो, चाहे वो किसी दूसरे पेज से गया हो। तो कहने का मतलब है 1 2 3 4 तो यही हो गए। उसके बाद नीचे आते हैं, फिर ए पे यहाँ पे भी गया तो 5 6 7 8, ओके, एक ये हो गया 9, तो मतलब 4 5 6 7 8 9, तो 9 यूजर टोटल ए के पेज पे गए। उसमें से ए से कितने बाहर गए, तो एक तो यहीं से 4th यूजर बाहर चला गया था, और दूसरा ए से बाहर गया 13th यूजर, सी से आया, फिर बी पे गया, फिर ए से बाहर चला गया। तो टोटल ए से एग्जिट कितने हुए, तो एक 4th वाला
और एक 13th वाला। तो टोटल 2 एग्जिट हुए आउट ऑफ 9 जो टोटल विजिट्स हुए थे। तो 2 आउट ऑफ 9 इंटू 100 जो भी करेंगे, जो परसेंटेज आएगा वो ए का एग्जिट रेट है। पहले हमने निकाला था ए का बाउंस रेट, तो ये बेसिकली डिफरेंस है एग्जिट रेट और बाउंस रेट में। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ टू लोअर हाई बाउंस रेट। द ओनली वे ऑफ लोअरिंग योर बाउंस रेट इज बाय एम्पिंग अप द एंगेजमेंट ऑन योर पेज। एंगेजमेंट बढ़ाओ, ठीक है ना। तो एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए अभी देखो रिसेंटली मैंने क्या किया, कोर्सेज के अंदर मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर गया। अब जो भी कोर्स करने आएगा, ठीक है ना, तो उसको एक क्यूरियोसिटी होती है यार फीस कितनी है, सबको होता है, कहीं वेबसाइट पे नहीं होती, कहीं पे होती है। फिर ब्रोशर सबको चाहिए होता है, फिर इंक्वायरी फॉर्म फिल करना होता है या फ़ोन नंबर चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने 4 कॉल टू एक्शन दे रखे हैं। यहाँ पे 4 टेम्पटिंग चीज़ें दी हुई है कि यार फ़ोन भी कर सकते हैं, फॉर्म भी भर सकते हैं, ब्रोशर भी ले सकते हैं और नीचे आके चेक फीस भी कर सकते हो। तो कहीं भी तो क्लिक करेगा और कहीं पे भी क्लिक करेगा तो बाउंस रेट 0 उस यूज़र का, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इतने सारे ट्रिगरिंग बटन्स दिए हुए हैं ऊपर, और कोई रीज़न नहीं है। देयर आर 2 ways of looking at bounce rate, from a traffic perspective, from a page perspective. If certain traffic source have high bounce rate, then you need to look at the expectation of the visitor coming to your site from those sources. अब सपोज आपने ऐड चला दी कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स स्टार्टिंग सैलरी 50K, कोई भी क्लिक करके आएगा और वहाँ पे आके जब मे बी उसने FAQ पढ़े तो वहाँ पे लिखा था 12 to 15,000, ठीक है। आपने एक इमेज लगाई थी, वहाँ पे भी लिखा हुआ था अप टू 15,000 स्टार्टिंग सैलरी। तो बेसिकली वो मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन थी, तो वो भी जैसे ही देखेगा वो वहीं से एग्जिट कर जाएगा कि झूठ बोल के लेके आए। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको क्लिक बेट बोल सकते हैं कि यार धोखा देके क्लिक तो करवा दिया लेकिन अंदर वो चीज़ वैसी नहीं थी जैसे दिखाई थी। लेट्स से यू आर रनिंग एन एड ऑन अनदर वेबसाइट एंड मोस्ट पीपल कमिंग टू योर साइट वाया दैट एड बाउंस, देन यू आर नॉट मेकिंग देयर विश कम ट्रू। जो आपने वहाँ पे दिखाया वो नहीं था अंदर, यू आर नॉट लिविंग अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस। रिव्यू द एड यू आर रनिंग and see if it matches the page you are showing. If not, make sure the page is a logical follow-up of the ad or vice versa. ठीक है, पेज के हिसाब से ऐड बनाओ, नहीं तो ऐड में जो दिखाया है पेज में कहीं तो होना चाहिए। If your page lives up to the expectation of your visitor and the page still has a high bounce rate, then you have to look at the page itself. How is the usability of the page? Is there a call to action above the fold on the page? Do you have internal links that point to related pages or posts? Do you have a menu that's easy to use? Does the page invite people to look further on your website? These are all the things you need to consider while optimizing your page. जैसे बहुत सारे लोग ई बुक्स डाल देते हैं, ठीक है ना, ब्रोशर के लिए बेसिकली वो कहते हैं कि बटन को क्लिक करोगे तब मिलेगा। बहुत सारे कॉल टू एक्शंस होते हैं, जैसे आप कई सेक्शंस नीचे होते हैं तो आप ऊपर बटन देते हो, क्लिक करके वो नीचे जाता है, तो रहा तो सेम पेज पे लेकिन ट्रिगर तो किया उसने, तो बाउंस रेट खत्म होता है इन चीज़ों से। तो मेक श्योर बहुत सारे बटन दो अबव द फोल्ड और कम से कम इंफॉर्मेशन दो अबव द फोल्ड, सो दैट कि सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो देख के चला जाएगा, और देख के चला जाएगा तो फिर बाउंसर में आ जाओगे आप। तो मेक श्योर ऊपर ट्रिगरिंग बटन्स दो, लेकिन मेन इंफॉर्मेशन जो है वो नीचे हाइड करके रखो बिलो द फोल्ड। 13 ways टू रिड्यूस बाउंस रेट एंड इंक्रीज योर कन्वर्जन। तो बाउंस रेट के लिए सबसे पहले वो कह रहे हैं, अब जैसे ब्लॉग की बात करें तो कहते हैं कंटेंट रीडेबिलिटी का इशू नहीं आना चाहिए। अब नॉर्मल सर्विस के लिए तो लोग कंटेंट ज़्यादा पढ़ते नहीं है, डायरेक्टली कॉल करते हैं, इंक्वायरी फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन जब ब्लॉग पढ़ रहे हैं तो फिर कंटेंट पढ़ने में इशू नहीं आना चाहिए। तो कंटेंट रीडेबिलिटी, ठीक है ना, उसका जो फॉन्ट साइज़ है, ठीक है ना, वो सब प्रॉपर होना चाहिए। अवॉइड पॉपअप्स। पॉपअप देने में कोई इशू नहीं है, लेकिन पॉपअप में कुछ टाइम के बाद आए या स्टार्टिंग से क्रॉस का बटन होना चाहिए। मुझे फॉर्म नहीं भरना तो नहीं भरना, ठीक, मुझे रजिस्टर नहीं करना तो नहीं करना, अभी मुझे साइनअप नहीं करना, मुझे सब्सक्राइब नहीं करना, तो पुश करोगे तो यूज़र बाहर जाएगा। क्रिएट अ कंपेलिंग कॉल टू एक्शन, ठीक है, कॉल टू एक्शन बहुत सारे भी देने हैं और कुछ अट्रैक्टिव भी लिख के देना है। इंप्रूव योर ब्रांड स्टोरी टेलिंग। जैसे मैं ब्लॉग्स की बात कर रहा हूँ तो बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं देने, स्टोरी के केस में बताना है। और स्टोरी के अंदर अब जैसे आप स्टोरी देखते हो तो मूवी के बीच में सॉन्ग्स भी होते हैं, एंटरटेनमेंट भी होता है, हर चीज़ की बात करनी है यहाँ पे, तो थोड़ा ह्यूमर भी डालोगे तो कोई बुरी बात नहीं है। फैक्ट्स एंड फिगर्स, ग्राफ्स, इमेजेस, वीडियोस, सब चीज़ें होनी चाहिए। और जहाँ पे आप ह्यूमर की बात कर रहे हो तो उसका कहीं लिंक देना चाहते हो, जहाँ पे पूरा फुल फ्लेज उसी की बात हो रही है, वो भी अच्छी चीज़ है। कीप योर ब्लॉग फ्रेश विद द राइट कंटेंट। तो बेसिकली फ्रेश की बात क्या है कि बहुत सारे लोग कुछ सर्च करते हैं और बहुत सारे ब्लॉग ओनर्स क्या करते हैं, वहाँ पे ब्रैकेट में अपडेट लिख देते हैं। अब क्या होता है, उनकी ट्रिक होती है, अब जैसे ब्लॉग में जाओ, आज की डेट डाल दो, अपडेट लिख दो, गूगल प्रेफरेंस देना शुरू कर देता है। लेकिन यूज़र के पर्सपेक्टिव से सोचो, यूज़र आएगा तो पेज में तो कुछ अपडेट ही नहीं किया, सिर्फ टाइटल में अपडेट लिख दिया, पेज की हेडिंग में अपडेट लिख दिया और डेट जो पब्लिश डेट थी वो करंट डाल दी, तो गूगल ने समझा कुछ अपडेट भी हुआ है, तो एल्गोरिथम ऐसे वैल्यू दे देता है।
लेकिन यूज़र जब पेज पे आएगा तो उसको लगेगा यार ये तो कुछ अपडेट ही नहीं हुआ, तो वो वहीं से वापस चला जाएगा, वो कोई एक्शन नहीं लेगा। ठीक है, टारगेट कीवर्ड्स विद हाई वैल्यू ट्रैफिक। ठीक है ना, हाई ट्रैफिक नहीं, हाई वैल्यू ट्रैफिक, वैल्यूबल ट्रैफिक होना चाहिए। मतलब मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग की 500 इंक्वायरीज आए, लेकिन या कॉल आए, मैं बात करूँ, और उनकी क्वेरीज बड़ी अलग अलग हों, जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही नहीं है, कुछ और ही बात कर रहे हैं वो, तो वैसे कीवर्ड्स लेना बेकार है। अट्रैक्ट द राइट विजिटर, ठीक है, जिसके चांसेस ऑफ कन्वर्जन ज़्यादा हो, वही कीवर्ड लेना चाहिए। राइट अट्रैक्टिव मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर सर्च यूजर, तो बेसिकली सर्च डिस्क्रिप्शन जो है उसका मतलब है समरी ऑफ द पेज। तो समरी में अगर आप कुछ फेक दिखाओगे फिर वो अंदर आएगा तो फिर बाउंस करेगा। तो मेक श्योर पेज की ही समरी हो, जेन्युइन, फेक कुछ ना हो। ठीक है ना, यहाँ से आपने क्लिक बेट नहीं करना, मतलब कुछ और दिखा दिया, अंदर कुछ और है। क्रिएट मल्टीपल लैंडिंग पेजेस फॉर हाई वॉल्यूम कीवर्ड, जब कीवर्ड्स बहुत सारे हैं। ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूँ, केक की बात कर लेते हैं। किसी ने सर्च किया चॉकलेट केक, फिर एक चोको चिप केक भी होता है, फिर एक डार्क चॉकलेट भी होता है, वाइट चॉकलेट भी होता है, फिर जर्मन चॉकलेट भी होता है, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। तो बेसिकली एक ही पेज में तो सब कुछ टारगेट नहीं कर सकते ना, और क्योंकि प्रोडक्ट भी अलग अलग हैं, सबकी कीवर्ड रिसर्च अलग से होगी, सबका पेज अलग से बनेगा, और केक की लुक एंड फील भी अलग होगी, तो अलग ही बनाना ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज वो सर्च कर रहा था चोको चिप, आप ले आए चॉकलेट केक पे, वो सर्च कर रहा था वाइट चॉकलेट, आप ले आए डार्क चॉकलेट पे। तो क्योंकि कीवर्ड तो सारे आपने वहीं पे डाल दिए, तो फिर ऑब्वियसली उस पेज पे तो एक ही केक की रेसिपी होगी ना, तो वहाँ पे इशू आ सकता है। स्पीड अप योर पेज लोड टाइम, ऑब्वियसली ये तो चलती आ रही है बात। लोड टाइम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो कंसिडर करो। प्लगइन्स भी बताएं, वो भी डालो, इमेजेस को भी ऑप्टिमाइज़ करो, डेफर भी करो, अर्सिंग भी करो, कंबाइन भी करो, मिनीफाई भी करो, बहुत सारी चीज़ें। सेट एक्सटर्नल लिंक्स टू ओपन इन न्यू टैब, न्यू विंडो और टैब जैसे भी हो, क्योंकि आपकी वेबसाइट बंद नहीं होनी चाहिए। अगर वो क्लिक करा और दूसरी साइड पे चला गया तो बेसिकली वो वापस आएगा ही नहीं, वो पता नहीं। ठीक है ना, तो वो भी शायद बाउंस में आ जाएगा, क्योंकि उसने ट्रिगर तो किया लेकिन वो दूसरी वेबसाइट में गया, आपकी वेबसाइट के दूसरे पेज पे नहीं गया। तो मेक श्योर मेक योर साइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। मोबाइल पे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं आजकल। ठीक है ना, हमेशा रहता है, हैंडी होता है मोबाइल, नियर बाय रखता है हर कोई। लैपटॉप तो हम पैक करके रखते हैं, ठीक है ना, तो वो थोड़ा कन्वीनियंट नहीं है। मोबाइल ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो इमीडिएटली कुछ भी सर्च करना हो तो हम मोबाइल पे ही सर्च करते हैं। अगर कोई रेसिपी देखनी है तो अब लैपटॉप तो किचन में नहीं रखोगे शायद, लेकिन मोबाइल को ईजिली रख सकते हो और फॉलो कर सकते हो। तो मोबाइल हर चीज़ में यूज़र फ्रेंडली है। शो क्रेडिबिलिटी, तो क्रेडिबिलिटी दिखाना बहुत ज़रूरी है आजकल। जैसे मैंने बहुत डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट्स में आजकल देखा है, वेबसाइट खोलो, वो जो ओनर होता है किसी से अवार्ड ले रहा होता है, कोई मिनिस्टर होगा। अब ऐसे मुझे भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर ये हमारी एक अवार्ड शो हो रहा है, इसमें एंट्री फीस 50,000 रुपीज़ दे दो, आपका भी अवार्ड लेते हुए एक आपको भी इन्वाइट करेंगे और आपको अवार्ड देंगे। अब वही वाली फ़ोटो उठा के डाल देते हैं। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी है ये बेसिकली। जैसे टेस्टिमोनियल से क्रेडिबिलिटी है, बड़े बड़े नाम आप यूज़ करोगे, क्रेडिबिलिटी, चाहे वो कनेक्शन आपका कुछ नहीं है लेकिन दिखाने के लिए तो होना चाहिए। कई वेबसाइट में डाल रखा है अवार्ड बाय जज डायल, जब मैंने तो नहीं देखा आज तक जज डायल किसी को अवार्ड दे रहा हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ठीक है डाल लो, क्योंकि कोई कंफर्म तो कर नहीं रहा। अगर आपको वैल्यू मिल रही है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, तो देयर इज़ नो हार्म, यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, और यूज़र आप पे ट्रस्ट कर रहा है, इससे बढ़िया बात और क्या है। मार्केटिंग है, मार्केटिंग इज़ हाफ फेक, चलता है ये सब चीज़ें, क्योंकि जब वो आपके पास आएगा, देखो मार्केटिंग का मतलब है कि प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को लेके आना। कन्वर्ट तो वो बाद में होगा ना, जब आपके इंफ्रा देखेगा, आपके ट्रेनर से मिलेगा, डेमो लेगा, फीस देखेगा, आपके मॉड्यूल्स देखेगा, वो सब चीज़ें बात की बात है। लेकिन अभी हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो यूज़र को पहले तो लीड में कन्वर्ट करना है, तो ये सब उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही बात करेंगे इस वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।